शत्रु itu bohong. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये शैतान को सेना को शैतान को दिखाता है। प्रिय लोगों, शैतान का एक तो तलाशा है। प्रभु के नाम की महिमा। देवता पे दर्द जोर है। अब्राहम उन शत्रुओं से लड़ने के लिए अब्राहम और शत्रु वेर से लड़े मत हो। प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे दर्द जोर वो है। राजाओं के पास में जाकर लड़ाई करते हैं। और राजा लोग गंदे वो लड़ाई की तो प्रभु के नाम की महिमा। देवता पे दर्द जोर है। उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय में आप आने के समय उत्पत्ति पुस्तक 14 अध्याय से बात है। यहाँ पर परमेश्वर का जन जो अब्राहम है, उसका भतीजा जो है लूत, और उसके सब को क्या करते हैं, शत्रु आकर के लूट करके उनको ले जाते हैं। बोलो, लूत के सब उनके सारे गाय बैल, उनके भेड़ बकरियां, उनके सारे बातों को लूट करके ले जाते हैं। और लूट ने संगा गुटे पूरा रे कोना सारे और लूटे किस होता। प्रभु के नाम की महिमा। देवता पे दर्द जोर है। और वो जब उसको लूट कर जाने के समय पे अब्राहम को मालूम पड़ता कि ये सब कुछ उनके पास में आकर के लूट कर चले गए बोल के मालूम पड़ता। और बस के और मक्की की सोचता उसको उनका अब्राहम के घर के आस्था। प्रभु के नाम की महिमा। देवता पे दर्द जोर है। तब उनका पीछा करके उनसे युद्ध करता। और पेहा किसने को लड़ाई की लास्ट। प्रभु के नाम की महिमा। देवता पे दर्द जोर है। आइए हम इस समय पे 8 वचन को हम ध्यान करते रहेंगे। इस समय 8 वचन तो नरसीता की का पढ़िए। सदोम, अमोरा, अदमा, सबोयीम और बेला जो सोर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पाती बांधी। अर्थात एलाम के राजा कदलोओमेर, गोयिम के राजा तीदार, शिनार के राजा एम्रफेल और एलासार के राजा अरियाक, इन चारों के विरुद्ध उन 5 ने पाती बांधी। सिद्दीम नामक तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उनको जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम तो हेमोरी वर में जो एस्कोल और आनेर का भाई था, उसके पान वृक्ष के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसकी भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल्य में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। प्रभु के नाम की महिमा। देवता पे दर्द जोर है। यहाँ पर शत्रु हमारे संपत्तियों को, हमारे आशीर्वादों को लूट करके जाने की बात को हम देख सकते हैं। ಈಗ ಮಾವನಡು ಶತ್ರು तो ಈಗ पूरा मक्की की को होइला तो होला कलेगा। ये जो दुष्ट राजा लोग यहाँ पे आए थे, ಈಗ दुष्ट राजा दरवास में तो ये किन पे आकर अटैक किए बताइए? जब बोनवास अटैक की तो परमेश्वर के लोगों पर। देवता लोगों रो संगे किनके ऊपर में वो लोग युद्ध चढ़े थे? और बोन पवन और युद्ध और की तो अब्राहम का भतीजा जो लूत है, वो एक धर्मी व्यक्ति था। तो अब्राहम ने 32 तो और अब्राहम की धर्मी मंकल में तो और उसको ये राजा लोगों ने जाकर के उनके सब कुछ लूट पाट करके उठा कर ले जाते। और राजा लोग और पूरा लूट पाट के किशोर को 70। प्रभु के नाम की महिमा। देवता पे दर्द जोर है। ये साल के आखिरी दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन में क्या आशीर्वाद दिया था और शैतान हमारे जीवन से क्या लूट कर ले गया है। माफित ने आखिरी साल तक ने ढूंढ ला था, ಈಗ भद्रमाय लाते शैतान मक पूरा प्रभु के नाम की महिमा। लाता देवता पे दर्द। मेरे प्रिय लोगों, देवता प्रिय लोगों, यहाँ पर लूत के जो अब्राहम जो है उसका मामा जी उसके पास में आकर के बताने के लिए चाचा को बताने के लिए आते हैं कि तुम्हारा भतीजे को पूरे बंदी बना करके उसको सब लूट के ले गए बोल के बताने के लिए एक व्यक्ति दौड़ के आता। अब्राहम पूरा पूरा पोसने तो
बताने के लिए आता है कि लूट कर ले गया। Wabetala watu wasiokura posato. हाँ, प्रभु के नाम की महिमा। Lord to pedar to jara. अब्राहम 318 जो युद्ध करने में अच्छे कौशलित है, शिक्षित है, अस्त्र क्षेत्र धारण करके उस जो राजाओं ने उनको लूट करके ले गए थे उससे युद्ध करने के लिए अब्राहम उनके साथ ले जाता। तो Abrahami adu beske और आगे आतो आसके 318 लोग। 318 लोग प्रभु के नाम की महिमा। Lord to pedar to jara. मेरे प्रिय लोगों, Na priya lokure. परमेश्वर हमें आशीर्वाद किया होगा, देवता लोकरे और आशीर्वाद किसमें लावा. भूमि के आशीर्वाद हमको दिए होंगे। भूम तड़े आशीर्वाद किसमें लावा. अगर शैतान हमारे जीवन में क्या लूट कर ले गया है, सैतान माजी तड़े बातल कड़ी सोता. उसको आज हम इस समय पे ध्यान करेंगे। नेड़ा दिन मर्सी तकी का. अब्राहम का भतीजा लूत धर्मी है। अभी से ना वो अब्राहम ना लूत आदो. वो धर्मी रहने के बाद और धर्मी मंग का कारण थे. नीति रहमान रहने से भी नीति मंग का लो मतस्तेला. वो व्यक्ति का सब कुछ लूट कर कैसे ले गया। तो भद्रमा पूरे खत्म वो कड़ी सोता. प्रभु के नाम की महिमा। देवर तो pedar to jara. मेरे प्रिय लोगों, ना प्रिय लोकरे. मनुष्य को आज भू बातों का आशीर्वादों को देखकर इसको लगता है कि मैं आशीर्वाद हो रहा बोल के। बहुत सारा मंगा के आशीर्वाद और तो बहुत नेड़ सारा आशीर्वाद आता. प्रभु के नाम की महिमा। देवर तो pedar to jara. मगर परमेश्वर के प्रिय लोगों के अंदर में परमेश्वर का पहला सा प्रेम नहीं रहेगा। आज देवता लोकरे प्रिय लोकरे देवता गुण में गिल्ला असता. परमेश्वर के जब पहला उन्होंने विश्वास में जब आए थे और बेस के मुने विश्वास थे बात. अच्छे से परमेश्वर की भक्ति में वो लीन थे, और बेस के भक्ति थे और लीन थे. अच्छा प्रार्थना करने में थे, और बेस प्रार्थना की उपवास करने में थे, उपवास की सेवा करने में थे, सेवा की पवित्रता के धुन में थे। पवित्र की ने दुनते मत. ये सारे बातें अभी हमारे जीवनों में नजर नहीं आ रहा है। ये सारी कोलो में जीवन तक ने नजर आवे. संडे के लिए आना और जाना ये बात नजर आ रहा। संडे ते संगदाय ने वाली दे नजर. आत्मिक जीवन में पूरी तरह से हमको खालीपन नजर को हमारा जीवन में दिखाई देता है। आत्मिक जीवन ते पूरा काली नजर ते दिसला. शत्रु आकर के हम नीतिमान लोगों के पास में से परमेश्वर की भक्ति को चुरा कर बोलने के बाद गया है। शत्रु वासने में जीवन तक पूरा कली सोइला तो. प्रभु के नाम की महिमा। देवर तो pedar to jara. हम शारीरिक रूप से हम आशीर्वाद हो गया होगा। मर शरीर के रूप ते मठ हम आशीर्वाद. गाड़ी बंगला हमारे पास में पैसा बैंक बैलेंस और सब बातें हमारे पास होंगे। माँ संगे गाड़ी घोड़ा बंगला सब को में वास मनता. धन सब कुछ है हमारे पास में। सब कुछ मनता. तो ये बात का परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। इन कोलो ने देवर बड़ा को. हमारे आत्मिक जीवन के अंदर में से शैतान क्या लूट कर ले गया। मग आत्मिक जीवन ते शैतान बात क्या करी आज सोइला वो आता. प्रार्थना जीवन हमारे अंदर पाया जाता। नेन माटत प्रार्थना जीवन में टोड़ी ना. क्या वो परमेश्वर के प्रेम के प्रति आज परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपको मनाता। देवता मको प्रेम तद मक मन नाशुल आत्मा के प्रति एक बोझ है हमारे अंदर में। नासा ने आत्मा ना मक बोझ मनता. आज हम क्या व्यक्तिगत तरीके से प्रभु के सबूत में उपवास कर सकते हैं क्या। मग व्यक्तिगत तारीख ते माटा अगर माटा उपास की ना. पर्सनल नहीं बता रहा मैं, ये यहाँ पर चलने वाले उपवास की बात नहीं बता रहा। अनेक उपास की ना दायन पर्सनल रहता. हमारे खुद व्यक्तिगत तरीके से उपवास करना। खुद का व्यक्तिगत तारीख. दानियल 21 दिन तक उपवास करके परमेश्वर के पास में व्यक्तिगत तरीके से प्रार्थना की। दानियल 31 दिवस ने वो व्यक्तिगत तारीख तो मत. दाऊद 7 दिन तक परमेश्वर के पास में व्यक्तिगत तरीके से 7 दिन तक उपवास में पड़ा रहा। दावीद 7 दिवस ने व्यक्तिगत तारीख तो उपास. मूसा 40 दिन तक परमेश्वर के उस पर्वत के पास में व्यक्तिगत तरीके से परमेश्वर के सम्मुख में उपवास करके रहा। मूसा पूरा पर्वत तक पूरा 40 दिन तो उपास में मत. आज हमारे अंदर वो जीवन है क्या। अपने मां कभी एक दिन भी एक दो दिन भी ऐसा हम परमेश्वर के लिए प्रभु हमारे जीवन को आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए हमारे जीवन में आने वाले समस्या के समाधान के लिए वो कभी हम उपवास किया क्या। मर्दस के माटे रेंडी में मर्दस को उपास की. मगर पहला ऐसा नहीं था प्रभु के लोगों। इधर मनता. पहला ऐसा नहीं था। पहले इधर मिले. जब हम पहले प्रेम में थे मागने गुणनते प्रभु यीशु को ग्रहण किया, यीशु मत बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा वो था. बड़ा उत्सव के साथ में हम भर गया। मट ऊंचाई तक संग परमेश्वर के लिए जीने के लिए अंदर से एक बड़ा जिल आ गया हमारे अंदर में। देवर तक मट पीस का बहुत ऊंचा हुआ. मगर आज वो बातें हमारे अंदर में वो समय का क्या है, वो समय का उत्सव, वो समय का परमेश्वर के प्रति जीने का भाव नजर नहीं आ रहा है। నేను మాట్లాడితే అది మునిత అది మా ఉత్సవాत बत्ते का डिसो. प्रभु के नाम की महिमा। देवर तक आज उपवास प्रार्थना के दिन ठहराए गए हैं। नेंडु उपास ने का रोम तद मनता. उसकी बातें उसके बारे में कोई खेर ही नहीं है, खुद के काम में लगे हुए हैं। नेंडु के उपास ने दिन तक गोवा वाव खुद तक इसका मतलब क्या है। बात का शत्रु आकर के हमारे जीवन के आध्यात्मिक जीवन के
परमेश्वर वो सारे बातों को शैतान लूट कर चले गया है। इतना उपास थे तो शत्रुवास ने पूरा कंडीस वस्तु प्रभु के नाम की महिमा हो। आज उस शत्रु को तू नाश करना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, प्रिय लोगों ने आज आप इस 318 कौशल शिक्षित अस्त्र शस्त्र धारण करके अब्राहम जिसको लड़ाई करने के लिए चले गया था, 318 पूरा मत्ता बिनु दावीद नहीं है, अब्राहम अब्राहम लड़ाई करने के लिए गया था। वो लड़ाई की ना तो किस लिए गया बताइए? 12 का तो जो लोग युद्ध करना जानते हैं, गोर लोग युद्ध की ना पुंतो हथियार चलाना जानते हैं। ಅದು ಕೈ ಅದು ಬಂದು ಕೊಯ್ತಲ್ಲ पुंतो प्रभु की नाम की महिमा हो। जोर से पेदर तो अब्राहम के पास में लाखों लोग हैं, अब्राहम ना संग हजारों लोग हैं उसके पास में, हजारों लोग मत मगर उसने 300 लोगों को ही क्यों चुना है? 300 लोग भारत में क्योंकि वो युद्ध करने के लिए सक्षम है वो लोग। और युद्ध की नहीं सक्षम थे प्रभु की नाम की महिमा हो। जोर से पेदर तो यीशु मसीह उस रूपांतरित पहाड़ में 3 लोगों को एक साथ में ले जाते हैं। वैसे संग और मुंबई लोग ना गोस मत योना, याकूब और पतरस को अपने साथ में रखते हैं। योहान और याकूब और पतरस को बाकी 9 लोगों को अपने साथ में नहीं रखे हैं, और बाकी तो 9 लोग क्योंकि परमेश्वर जानता है कौन शिक्षित है, कौन कौशल है, कौन युद्ध लड़ सकता है। वो शिक्षित मन तो वो वास्तव में तो लड़ाई में मेरे प्रिय लोगों, पृथ्वी के आशीर्वादों में हम प्रसन्न नहीं रहना चाहिए, पुत्री तो मट आशीर्वाद ते मटी के उसमें हम खुशी नहीं मनाना चाहिए। मट खुशी बने में हमारे आत्मिक जीवन में जाकर देखना चाहिए आत्मिक जीवन तो मट क्या हम परमेश्वर के प्रति जो पहले से प्रेम में थे वो नजर आ रहा है, या लापरवाही के समान ठंडा पड़ो करके हमारा जीवन गुजार रहे हैं। मटला पर वाले के मामूने तो प्रेम ते मट आदर मानला ऐसा अगर रहे तो परमेश्वर देती है बेटे बेटी। आदर मन मत प्रीत आप धर्मी होकर रहने से भी मर्दर में आसमत आपके आत्मिक जीवन को पूरी तरह से शैतान लूट करके लेके चले जाता है। आत्मिक तरह से मन पर मक शैतान लूट यहाँ पे धर्मी है, लूट तो धर्मी परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति है, देव तुम रस्म तो प्रभु के परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति के साथ में खड़ा था वो। देव तुम रस्म को मत तो मगर कहाँ पे था बताइए? गोबिगा मत तो सोदोम और अमोरा में था वो। सोदोम और अमोर ये सोदोम और अमोरा एक पाप की नगरी है प्रभु के लोगों। सोदोम और अमोर तो पाप था आंधू उसमें वो रह करके अपने जीवन में अपने बसने के लिए आरंभ किया। आधा पूर्वाग मन पूरा बस ये सोदोम अमोरा एक परमेश्वर की दृष्टि में घृणित और दुष्ट लोगों को होकर परमेश्वर गिरा था उस नगर को, घृणित प्रभु की दृष्टि में। गुरमित और दुष्ट मत देव वो लोगों का पाप की चिल्लाहट प्रभु के कान तक पहुंच गया था। और पूरा पाप के कारण तो क्या हुआ था? लूत कहां पर अपना घर बनाया था बताइए? लूत बिगल वन पंडित मत किसके मध्य में बनाया था बताइए? मत पंडित मत उस सुदोम के अमोरियों के नगरों के अंदर में जो दुष्ट पापी पड़े थे वहां बनाया था। उधर में अमर आधा पाप था। इस कारण से अब्राहम जो परमेश्वर का भय मानने वाला का साथ छूट गया वहां। अब्राहम जो प्रभु का भय मानने वाला, देव तो नो अब्राहम रस्म तो प्यार से भय मानने वाला रस्म तो उसके साथ कुछ किसका छूट गया? बोनर और वर्ष सतो किसका छूट गया? बोनर वर्ष सतो लूत का छूट गया। लूत तुम वर्ष आज प्रभु के सेवकों का संगति नहीं है। मरने देव तो दास संग फोन करने से भी फोन बजता बार उठता नहीं है। फोन की तेल में फोन बजे मैं दूं प्रार्थना कर रहा हूं मैं, बाप रे पास्टर बहुत ज्यादा प्रार्थना करता है। मेरे पास तो बहुत सारा हम कुछ लोग है क्या करो थोड़ा प्रार्थना करे, कुछ लोग तो तकलीफ में फोन किया थोड़ा प्रार्थना करता बोल के उठा रहा नहीं। मर कुछ तकलीफ से सर मत फोन विश्वास से तो फोन करने से उसके रिप्लाई भी नहीं देता। तो विश्वास से फोन की दो रिप्लाई प्रभु के नाम के भाई बहन, देव तो पिता हम फिर भी अपने आप को छोटा बना के दीन बना के उनको वैसा करने से, उनका दुर्व्यवहार ऐसा करने के बावजूद भी उनको अपने साथ में बनाए रख के हमारे अंदर के भड़ास को उनके साथ में ना बोलते हुए उनको संभालते चलाते आ रहे। मटिद्रम इदु उड्लो आस्ते नम्र आस्ते मत निद्रम केवल मत क्या है? लूत और लोग के लोगों के साथ में, लूत और अब्राहम के लोगों के साथ में विवाद होने के कारण
भेड़ बकरियों के झगड़े के कारण क्या हो गया, अलग हो गए। लूत અને અબ્રામ અને એ જો વિવાદ के कारण તે बदरा मात्र हो अब्राम के पास से लूत अलग होना गलत बात था। अब्राम तड़ा लूत के वास्ते आज प्रभु के लोगों की संगति से कट होना बहुत गलत बात है। నేను దేవుడితో సంగతి తెవాజ మట కట్టాయి शत्रु तुझे पकड़कर बंदी बनाकर लेके चले जाएगा। శత్రు మా పూర దోత్నే గోయిందో पूरा तरह से तेरे सब बांध कर शत्रु लेके जाएगा तो उनके गुलाम बन जाएगा। पूरा तरह पूरा दो चना पूरा होना वहां से निकालने के लिए फिर से तुझे अब्राहम की जरूरत पड़ेगी। ताली बजा। साड़ी मत पहन तू उनसे लड़ाई कर सकता नहीं है, तू उनको मार नहीं सकता है। तुझे फिर से परमेश्वर का भय वाला व्यक्ति चाहिए ताकि उस शत्रु को विनाश कर सके। मेरे प्रिय बेटे बेटी, आज तेरा संगति किसके साथ में बना है? अब्राहम को छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी उसको? प्रभु के नाम की महिमा हो। ये गलती उसने किया, गलती की तो उस कारण से इस कारण लूत और लूत का पूरा जितना भी उसका वैभव सब कुछ था, शैतान लूट कर चले गए। माना वो प्रार्थना करता है, माना मैंने वो प्रार्थना करता है, वो विश्वास भी रखता है, वो परमेश्वर को भी डरता भी है, मगर शैतान उसे क्यों लूट के लेके चले गए? क्यों वो शत्रु ने पकड़ के लेके गया मालूम है? क्योंकि गलत जगह पे उसने अपना डेरा को बनाया था। गलत जगह तो जगह बने अब्राहम के साथ में रहने के समय पे कोई शत्रु उसके पास नहीं था, कोई प्रकार का समस्या नहीं था उसके पास में, शांति के साथ में जीवन व्यतीत कर रहा था। जीवन जब तक मेरे बेटे मेरे बेटी सदोम को जब तक तू उससे अपना मन को हटाएगा नहीं, वहां से तू निकलेगा नहीं तब तक मेरे बेटे बेटे तेरा आत्मिक जीवन, तेरा प्रार्थना विश्वास, तेरे भक्ति कुछ काम नहीं करेगा। आत्मिक जीवन पूरा सदोम में क्या होता मालूम है? सदोम तो पैसा कमाना होता, अयाशिया होती है, इच्छा होता है। प्रभु के लोग जिस तरह से बोले इस तरह जीने के लिए उनका मन करता है। मन चाहे प्रभु के पास आना, मन चाहे अपने जीवन को जीना। ये सदोम को अपने घर में घर बना कर रखना। कहाँ पे अपने सदोम को घर बना के रख दिया अपन ने? हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर बना के रख दिया है। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, आज शत्रु हमारे जीवन से आध्यात्मिक जीवन को और जो बढ़ोतरी थी वो सब कुछ उसमें बांध करके छुपा के लेके चले मसीह लोगों को परमेश्वर इस उपवास प्रार्थना के जरिए क्या करना चाहता है? शत्रु जो लूट कर तुम्हारे जीवन से लेके चले गया उसको वापस उसके हाथ से छीन कर तुमको लेके आना है। वापस शत्रु ये कैसे हो सकता बताइए? ये 5 दिन के उपवास प्रार्थना के जरिए तेरा मरा हुआ आत्मिक जीवन में जीवन प्रवेश हो जाएगा। तेरे जीवन की अभिलाषाएं मर जाएंगे। परमेश्वर तुझे वापस पहले से भी बढ़कर तुझे परमेश्वर खड़ा करता है। मगर तू क्या करना चाहिए? अब्राहम जो 300 कौशली लोगों को लेकर के 318 लोग लेके चले गया है, अब्राहम 300 लोग वैसे लोग तेरे साथ में रहना चाहिए। तेरे लोग अगर उस तरह का सोच विचार नहीं रखते तो सोच विचार उनके साथ में नहीं रहना। तेरे विचार आध्यात्मिक है, तेरे साथ में रहने वाले लोगों का विचार शारीरिक है। हमारे साथ रहने वाले लोगों का विचार शारीरिक है। इसलिए परमेश्वर के दास ने उन्हीं को चुना जो अच्छी तरह से युद्ध कर सकता है। इसलिए तेरे साथ में ऐसे लोगों को चुन के रख लेना जो परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, जो परमेश्वर के लिए जीवन देने के लिए आगे आते हैं। परमेश्वर के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सर भी काट के देना पड़े तो देने के लिए तैयार हो बोल के परमेश्वर के प्रिय लोगों, वैसे हमारा जीवन हमारे प्रभु के लिए रहना चाहिए। इसलिए बेटे बेटी, शत्रु हमारा आध्यात्मिक जीवन को चुरा कर ले जाने से
फिर हमारा जीवन कैसे होगा? మా శత్రు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కలిసి భద్రమయ్యా वो बंदी में आ गया, అది బంతే गुलामी में आ गया प्रभु के लोग। గులామీ తర్వాత वहाँ पे तड़पने लगा, అగ తడిపే మైలా चीखने लगा, అగ తూ चिल्लाने लगा वो, కైలా ఆతో मेरे जीवन में क्या हो गया? నా జీవితే బాతా बच्चे बंदी हो गए, పేపర్ బందే ఆతో जायदाद चले गया, वहाँ पे జాగవం పూరా सोना चांदी चले गया, ఆమా సన్నత सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ मार सकता वहाँ पे चिल्लाने लगा, अब वो क्या कहीं प्रभु को नहीं, मैं नहीं पुकार रहा था, तो దేవుడు ఒకేగా प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रहा था, దేవుడు పరాకే కింద मगर वो राजा को मारने की शक्ति उसके पास में नहीं थी। तो దేవుడు రాజులో నరవల ఉన్న శక్తి ఇలా दुष्ट को मारना है तो दुष्टता से व्यक्ति बाहर आना पड़ता है। ದುಷ್ಟತೆ ಒಂದು ಕೀನೈತೆ ಮರ ದುಷ್ಟ सदोम में रह करके दुष्ट को तो नहीं मार सकता। ಸದಾಂತಗ ವಾಸನೆ ಮರ ದುಷ್ಟ ಕಿ ಜಪಾವ कब परमेश्वर ने दुष्ट को मारा बताइए? इसको दुष्ट न होइतो जब सदोम से उसको निकाल लिया लूत को, तब दुष्ट को मारा। तो बेस के सदाम तो दुष्ट सबको नाश कर दिया। वो पूरा नाश के सितो इससे सदोम में रह करके दुष्ट को हम नहीं मार सकते। सदाम ने वासने मर दुष्ट प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు తప్ప इसलिए मेरे प्रिय लोगों, अधीन सट हम सोचते हैं कि हम संसार के अंदर में रह के बाद में हम प्रभु में बन जाएंगे, बोलने से नहीं होता तुम्हारे साथ में। संसार तक मन मर దేవుడు तक मन कल इनवाइट इसलिए मेरे बेटे बेटी, अधीन सट ना यहाँ पर ये 300 किसको दिखाता बोलने से, ಈಗ 300 ಬೋಂತು ಹೋತಿ ये परमेश्वर के साथ में चलने के अनुभव को दिखाता है। దేవుడు तुनिಗೆ ताकदिंतो प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు తప్ప దర్ತು जो परमेश्वर के साथ में चलने के अनुभव में जो व्यक्ति रहता है, वो దేవుడు तक बेस के प्यार वही दर्तो वही युद्ध में लड़ाई करने के लिए योगी बनता है। ಇದು ಯುದ್ಧಗ ಲಡೆ ಮೇಲೆ ಅದು ಯೋಗಿ प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు తప్ప దర్ತು जो हम उत्पत्ति के पुस्तक में आने के समय ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ವಾತೆಗೆ यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे कि अनोख 300 साल तक परमेश्वर के साथ में चला बोल के हम देखते हैं। ಈಗ ಆನೋಗೆ 300 ವಾಗ ವರ್ಷ ತಾಕ್ಸ್ತಾ प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు తప్ప దర్ತು 300 साल तक परमेश्वर के साथ में चलने के बाद में वो प्रभु के पास में उठा लिया बोल के हम देख रहे हैं। 3 ವರ್ಷ 300 ಸಾಲ ತಾಕ್ತಸ್ತೆ ನಾವು దేవుడు ತಗ ದೇವಿಸತ್ತ प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు ತప్ప ದರ್ತು मतलब परमेश्वर उसके साथ में चलने से उठाएगा क्या, नहीं तो उससे अलग होकर अपने रास्ते में चलने से उठाएगा। దేవుడు సంగ పేಗ ತಾಕಿಸ್ನೆ ಕತ್ತವ ಬರಲಗ ಸತ್ತವ पता है कैसे उठाएगा बताइए? बदनाम तेरी सत्तो प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు తప్ప 5वां अध्याय के 22 वचन में अनोख 300 साल तक प्रभु के साथ में चला प्रभु के लोगों। 5वां 22 तक ಇದು 300 ಇದು ಪೇಕ ದಲ್ಗಿಸ್ ಮತ್ತೋ उसके पास घर बार भी थे, ವನ ಸಂಗ ಲೋನ್ ಬಾತಲ್ भी बच्चे थे, ಮುತ್ತಸ್ ಮತ್ತ नाती पोते थे, ನಾತಿ ಪೋತೆ सब कुछ था उसके पास में, खत्म और दास को पकड़ मत पर भी वो परमेश्वर के साथ में चलते हुए आगे बढ़ा। तो उसके देवता संग मुने होता आज परमेश्वर के लोग प्रभु के साथ में 3 मिनट नहीं चल सकते हैं। देवता लोग करी मार 3 मिनिट में देवता तक आराधना खत्म हो गया, अपने विचार अलग रहेंगे, आराधना मारते मा विचार अलग हमारा चाल अलग रहेगा, चाल अलग हमारा क्रिया अलग रहेंगे। क्रिया अलग मगर प्रभु के प्रिय लोगों, आज के ना प्रिय अनोख वैसा नहीं किया, अनोख वैसा नहीं किया, अनो कदम के वो परमेश्वर के साथ में चला बोल के हम देख रहे हैं। देवता को ताक तो मटूड़ी ना आज तुम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो और देवता ताक ला तो परमेश्वर आने पर तुम्हें उठाएगा। परमेश्वर देवड़ वाइन में तेदिस यहाँ दा पे अनोख को क्यों उठाया परमेश्वर ने? आनो के नन भारत देता वो 300 साल तक प्रभु के साथ में चलते हुए गया प्रभु के लोगों। 307 तक देवते संग होता बहुत सारे घटनाएं उसके जीवन में आए, बहुत सारा तकलीफ आते वो बहुत सारा संकट है उसके ऊपर में आया, और बहुत सारा संकट पारिवारिक चिंता आए, परिवार से चिंता होता अनेक सारा बोझ उसके ऊपर में था, अनेक सारा बोझ होता फिर भी परमेश्वर से वो हटा नहीं है। और फिर भी वो देवता आज थोड़े थोड़े बातों के लिए घर के असमंजस बात होने के कारण परमेश्वर के साथ छोड़ देना, प्रार्थना बंद कर देना, मुंह फुला करके बैठ करके प्रार्थना छोड़ के परमेश्वर के कार्य में आगे न जाते हुए कई सारे लोग परमेश्वर में ऐसे रहते हैं। నేను మా జీవన తోటి ఉచిత పొలత సాటి మట్ पूरा अलग अलग बरत तोड़ किसने मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं नहीं आता प्रार्थना में, मेरा जीवन अच्छा नहीं है, मेरा मन खराब हो गया, मेरा अंदर में अच्छी बात नजर नहीं आ रहा है, मैं नहीं आता जा। ये कौन सा बुद्धि है प्रभु के लोग? वेन विद बुद्धि मनतेगा क्या अनोख के जीवन में ये पारिवारिक समस्या नहीं थे? वेन अनोख ने वेन परिवार के समस्या अनोख के जीवन में क्या सुख विलास करने वाले बातें नहीं थे? अनोख ने सुख विलास से दिलास मत उसके पास में निंदा नहीं थे, वन संग निंदा ही नहीं उनके पास में क्या नहीं, सब कुछ था उनके पास में, बादल सब कुछ मत फिर भी वो सबको नजरअंदाज करके प्रभु के पीछे चलने वो लगा। खत्म तोर मुने आज पूरा आज बसने ताक तो इसीलिए
परमेश्वर के दास ने 300 का संख्या को चुन लिया। అది నేను 300 సంఖ్య प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడితో పెద్దతో ये జోహాయి 300 रहने वाला व्यक्ति क्या करता है बोलने से, 300 में व्यायाम करवा की नो ये संख्या परमेश्वर के संग में चलने वाला अनुभव को दिखाता है। संघ कहते हैं దేవుడితో సంఘ తాపలో प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడితో పెద్దతో परमेश्वर के संग में चलने का मतलब क्या होता है? దేవుడితో సంఘ తాకనే తిటి బాతలాలు मनुष्य को अपने स्वेच्छा को मारना और परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, ये चलने को दिखाता है। ममन करे पूरा चाय के नानी इतनी निद्राम देखा मन का, मनुष्य का स्वेच्छा। मन कने जो इच्छा बताइए, बोलो मुंह खोल के, मन का, हमारे मनुष्य का मन का स्वेच्छा, बोलिए। मन कने मा चो इच्छा मन कने अपन इच्छा थे अपन इच्छा थे मन का, मन में मनुष्य का मन का स्वेच्छा को मारने, मन कने जो इच्छा है जो आगे वो व्यक्ति क्या कर सकता है? वे मन कर बाकी वो नो परमेश्वर के पीछे चल सकता है। और देवर तो प्यार धर्म यीशु मसीह जवान था, यीशु मसीह जवान खूबसूरत था, खूबसूरत न तो जैसे हमें थकान होती है, भूख लगती है, सब कुछ उसको लगता उन था। दस बदरम का आवाज नदरम में उन गराम दो उसके साथ में 12 शिष्य लोग भी थे, उन संभार सीसन में उनको भी बहुत सारे आशा थे उनके अंदर, और वे बहुत सारा आशा मगर उन्होंने संसार को कूड़ा के मानने समझ करके परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बलिदान करके पीछे चले गए। और पूरा संसार तक पूरा विरसित हो पूरा और ताप समझ में आ रहा? वो लोग अचानक वो उनके स्वेच्छा को अगर जाहिर करने से, सही चतुन और आगे खींच तो हमारे समान ही वो संसार की सब कुछ बनाते थे। आज के माटे मसंता इधर पूरा कुछ इस तरह से जिस तरह से वो यूरोप पर्वत के पास में लोग खाने लगे, पीने लगे, नाचने लगे, और उनके अंदर में अंधकार के काम होने लगे, वो सारे काम वो कर सकते थे। वो यो तो पार तक और पूरा तीन दिन होने ना इधर सारे कपड़े कीला उनके जीवन में विचार होने लगा, पाप होने लगा, बुराई होने लगा, सब कुछ करने लगे और वहाँ पे। जीवन तो पूरा पाप वाले वे बेचारे पूरा इस सबको परमेश्वर के लिए अपने इच्छाओं को मार करके वो आगे बढ़ा। ये पूरा देवता इच्छा तो और पूरा नर्क ने गोरी न होता प्रभु के नाम की महिमा हो। रोमा का पुस्तक 12 अध्याय में आप आने के समय पे पुस्तक 12 दिन के हमको अपने जीवन को क्या करना चाहिए? आज के मन माजी होते बलिदान करना चाहिए बोल के बताया। बलिदान की नहीं था 12 अध्याय का पहला वचन में संत पौलुस साफ तरीके से बताते हैं। 12 दिन पहला वचन पढ़िए रोमा का पुस्तक 12 अध्याय का पहला वचन। रोमा तो पुस्तक हाँ। 12 दिन पहला वचन तो नो इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर इसलिए भाइयों मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूँ विनती कर रहा हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे देवता अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवता हुआ बलिदान करके, भावने वाला बलिदान करके चढ़ा दे बोल रहा प्रभु। मां पिस्ता जीवन तक है पूरा बलिदान और की तो शरीर में आने वाले सारे बातों को बलिदान करने के बताया। मां जीवन तक बातें सारे बलि प्रार्थना के पहले दिन में सुबह की आराधना में मैंने बताया कि शरीर के अंदर में आने वाले बातें मनुष्य कैसे बलिदान करना चाहिए। इन्हें तो नपनता दुमाटा वेट मत में शरीर तक बदरम वाई था प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे दर्द जो रहा ये है स्वयं के कार्य जब तक हम बलिदान नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के पीछे चलने पाएंगे। मां देवता इच्छा है तो सो इच्छा है तक मर देवता मनुष्य वो सब बातें छोड़ना नहीं चाहता है। मन करो बिल्स पाओ इस कारण से प्रभु के प्रिय लोगों, इस कारण से प्रिय लोगों ने परमेश्वर के उस सगे संबंधी रहने वाला लूत प्रभु का धर्मी होने के बाद भी वो गुलामी के जंजीर में जकड़ गया। देवता लोगों ने तो सगा संबंध थे आगा गुलामी आसमत प्रभु का धर्मी होने के बाद भी देवता धर्म उसको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। प्रभु के लोगों, और देवता बिरसो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे दर्द जो रहा है क्यों परमेश्वर ने उसको सौंप उस तरह से उस तरह से वो बंदी होने के लिए सौंप दिया। और इन बार बंदे की सोरे ने सोपे किता सुदोम से तू बाहर जब तक निकलेगा नहीं, वो सुदुम नाडो बंधन तेरे ऊपर में है, बंधन मनता कष्ट तेरे ऊपर में है, कष्ट मनता विनाश तेरे ऊपर में है, विनाश मनता तकलीफ है तेरे ऊपर में है। तकलीफ मनता सुदोम से तो जब बाहर आएगा तो सुदोम- शांति पाएगा। ताली बजा। सुदुम नाडो प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए शरीर को भावता हुआ जीवता बलिदान करके हम चढ़ाना चाहिए। दिन सर में जीवन तेरे शरीर तो 5वां अध्याय गलती पुस्तक 5वां अध्याय के 19 वचन में शरीर के काम तो प्रकट है बोल के प्रभु बताते हैं।
गलती तो पुस्तक 5वां अध्याय तक बात है। गलती पुस्तक 5वां अध्याय का 19 वचन को आप देखने से गलती पुस्तक 5वां अध्याय 19 शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर से कबर मतलब उस शरीर को जीवता हुआ बालता हुआ बलिदान करके चढ़ाना, तो क्या क्या बलिदान करना चाहिए, यहाँ पे क्या चढ़ाना चाहिए, ये सब तेरे जीवन से हटना चाहिए। मुझे बता रहा वहाँ पे ಈಗ ಮಾವ ಶರೀರ ತೆಗೆದು ಬಾತಲಿಂದ ಇದು ಮಾ ಶರೀರ ಪೂರಾ ಲಾಭ शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर तक कबर अर्थात विचार, व्यभिचार गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बेर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कोट, विधर्म, मसालापन, नीला कीड़ा, इनके इनके और ऐसे काम होते हैं। इधर मास खाएगा इनके विषय में तुमसे पहले मैं कह चुका हूँ, ಇದೀನೆ ಸಾಡಿ ನಮ್ಮನೆ इससे पहले कह भी चुका था। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इधर नಮ್ಮನೆ इधर देवते वायरस पता ना, यहाँ पे बहुत बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु के लोगों बहुत बलिदान चढ़े की तक है। यहाँ के ये सारे जीवन में रहने वाले बातें हमको त्यागना पड़ता, उसको बलि करके, उसको नाश करके, स्वयं इच्छा को नाश करके हमको चलना पड़ता। जीवन तक सारे कोलाई गोड़ तले पूरा नाश करने माटावे एक विश्वासी को देख के दूसरा विश्वास झलन को रोक करे। विश्वास भाई भाई का पट्टा नहीं है, दादन पटे माया झगड़े झंझट है हमारे घर के अंदर में है। नालो तो झगड़ा झंझट संसार के प्रेम करने वाला व्यभिचार से तुलना किया परमेश्वर। संसार तो माटे व्यभिचार की लुचपन करने लगे वहां पे, लुचपन की ना गंदे विचार करने लगे, गंदे कपड़ की ये ना सब एक दिन हमारे जीवन से जब तक ये बलि नहीं होगा तब तक हम चल नहीं पाएंगे। बेचने माटे पूरा इधर और आसान आपके ये माटे जो बलि नहीं कर पाएगा आपके माटे वो बलि केवल वो व्यक्ति परमेश्वर के उस महान महिमा को अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाएगा। उसके देवता महिमा अनोख वो महान महिमा अपने जीवन में कैसे हासिल किया बताइए, अनोखी भद्रम जीवन तो हासिल उस महिमा को कैसे हासिल किया बताइए। भद्रम हासिल की ये तो सारे बातों को उसने बलि करके प्रभु के लिए चलता ले बजा। वो सारे क्या तेरे जीवन में ये बात है, तेरे जीवन में क्या तू इसको त्यागने की तेरे अंदर क्षमता है? छोटे छोटे बात के लिए, थोड़े बड़े बात के लिए प्रभु को परमेश्वर के प्रेम से अलग होना, परमेश्वर के प्रभु परमेश्वर संगति छोड़ देना, दुनिया के अभिलाषा के लिए परमेश्वर के भक्ति करने वाले लोगों के साथ में मुलाकात बंद कर देना, ये तेरा ही विनाश का कारण है, तेरा ही जिंदगी का बर्बादी है। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए उस सदोम से परमेश्वर वो दुष्ट राजा लोगों ने लूत को पूरा तरह से बर्बाद करके लूट के लेके चले। आज तुझे फिर से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु का वचन आया। तेरा खो गया विश्वास को तू वापस पा लेना, तेरा प्रार्थना जीवन वापस पा लेना, तेरा सेवा जहाँ से गिर गया वापस वहाँ से उठने के लिए खड़े हो जाना। जो पवित्रता के धुन में तू आगे बढ़ा वो वापस तेरे जीवन में वापस हासिल कर लेना। जो व्यक्तिगत तरीके से प्रभु के सम्मुख में खड़े रहने के उपास में परमेश्वर के राज्य की बात जो रहता वो वापस तेरे जीवन में आ जाना। तब मेरे प्रिय बेटे बेटे तू परमेश्वर के पीछे चलने वाला और तू आध्यात्मिक जीवन के उन महान महिमा के काम तेरे जीवन में प्रकट होके अनोखे समान कि अंतिम समय में तो उठने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रभु का महिमा हो। उसके समय हम उठने के लिए तैयार होने के लिए हम क्या करना चाहिए? प्रभु के नाम की महिमा हो। वो परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, ये कार्यों को वो त्यागना चाहिए। सेकेंडली 8 नंबर का संख्या को देखते हैं। ये 8 नंबर की संख्या क्या बोलने से प्रभु के प्रिय लोगों यूनिटी एकता को दिखाता। प्रभु के लोग प्रभु के नाम की महिमा, एकता जहाँ पे नहीं है वहाँ पे काम बिगड़ जाता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। देखो हम बाइबल के गुम्बद को बनाते समय उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय के पहले वचन को देखने से, उत्पत्ति पुस्तक 11 अध्याय के पहले वचन देखने से वहां पर हम देखने से उनकी एक ही भाषा, एक ही मन, एक ही यूनिट था और वो बाइबल गुम्बद को बनाने में सक्षम थे, सक्सेस थे। वो बाबेल के गुम्बद, बोलो बाबेल के गुम्बद। हाँ, तब वो लोगों ने उसको बनाते बनाते कहां तक पहुंच गए? आकाश की चोटी तक उनका वो बाबेल गुम्बद पहुंचने लगा।
बहुत आगे था। तब वो परमेश्वर और परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने देखा कि ये हम में से एक बन गया है, ये ऊपर में आ रहा है। स्वर्ग देवता स्वर्गदूत इतना एक मावाड़ इधर बने माता तब उनकी यूनिटी को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया वहां पे? उसका यूनिटी है तोड़े के लिए बाकी तो उनकी संगति को बिगाड़ दिया वहां। और संगीत बिगड़े किसी तो फेलोशिप बिगड़ने से क्या होता? मंकल बिगड़े मत बास था परमेश्वर के लोगों देवता लोग रे तब शत्रु का हम अच्छी तरह से शत्रु हमको मार सकता है। शत्रु तो मग बेस ने और मग आप पाई तो वो काम पूरे तरह से सक्सेस नहीं होता। आज पूरा तरह से कबर सकते यहाँ पे इनकी संगति को क्या कर दिया? अलग कर दिया। मेरा संगत है तटे वे पूरा अलग किसी तब वो क्या कर दिया? परमेश्वर ने गड़बड़ी करके उसके वे बात के देवता कि गड़बड़ बाबल के गुम्बद को जो रचने हो रहे वाला गुम्बद को वहीं पे रोकने का काम हो गया। देवता गुम्बड़ जो बने रचे की तो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे दर तो जो आ रहा है इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अधीन से प्रिया पे करे हम परमेश्वर के लोगों को क्या करना चाहिए? देवता लोग कर मरवा की ना यूनिटी में हमको बन के रहना चाहिए। यूनिटी से और इधर से की ना मैं एक बात पूछूंगा, अभी तुम सवाल पूछता। नरमी कौन सा आप नंदाल की ना नूह के जहाज में कितने लोग थे बताइए? युद्ध जो जात और मनुष्य बेतुर कितना बड़े? मंकल नूह के जहाज में कितने लोग हैं बताइए? युद्ध जात बेतुर हाँ? मत कितना? 10 थे। हाँ? बेतुर कितना बोला? मत 8 बोलो। आठ ही 10 बोला मैं कौन हाथ उठाइए? दाइनवर बवाले प्रभु महिमा। देवता पे दर तो जो आ रहा है हाँ, नूह के जहाज में कितने लोग थे बताइए? युद्ध जात बेतुर मत हाँ बोलिए बोले, डरो मत कोई मारता नहीं, गलत एक तक नहीं बताइए। रही मटो न बाय के हाँ बोलिए कितने लोग थे? बेतुर मत सही है क्या ये? सही मनता या सही है गलत है बताइए? सही मनता है गलत मनता प्रभु महिमा। देवता पे दर तो जो आ रहा है 8 लोग थे प्रभु के लोगों। 8 लोग मत हमारे सही जवाब दिया। क्यों? मर्दवारा सही जवाब दिया। अच्छा प्रार्थना में आता है, एक भी प्रार्थना छोड़ता नहीं। अध्यक्ष ने आज प्रार्थना प्रभु के नाम की महिमा। देवता पे दर तो इसलिए उसको क्या है वो 60 साल का अम्मा रहने के बाद याद है उसको। तान 12 गो ते का दमे समस्त तान करे हाँ, सीता सही माता काफी लोगों को याद है परमेश्वर की संख्या। जरूरत बावल और गोरी सीता हाँ, माता मगर एक बुजुर्ग अम्मा को याद रहता क्या? इस समय बताइए। इस समय से गुजरो में आई को वचन को कितना ध्यान से सुनने से वो याद रहना चाहिए हमको। अदरम वचन मड़ के जब मक्सीता वाई ना प्रभु की नाम की महिमा। देवता पे दर कि 8 लोगों का जीवन क्या था बोलते थे? 8 लोग को जीवन बदलम मता संघर्ष करना। संघर्ष की ना बोलिए संघर्ष पहला काम में क्या था? वाई कबर से बात कर मता एकता था। नहीं, पहले काम में प्रभु के साथ में चलना था। देवता मुने देश ताक न दो 3 संख्या तक जो थी वो क्या थी? मूल संग में प्रभु के साथ में चलना पड़ता। और देवता संग ताक को मत शरीर को भाव बलिदान की इच्छा को मार कर प्रभु के साथ में चलने वाले को प्रभु महिमा से उठा। शरीर का पूरा दूसरा गुण हमारे में क्या होना चाहिए? दूसरा गुण बात कर संघर्ष करना। संघर्ष की ना हम उसके लिए जिस तरह की कुछ लोग बीच में ये क्या बोलते हैं आंगनवाड़ी लोगों ने जब ये पेमेंट बनाने के लिए क्या किया? संघर्ष किया। कुछ लोगों ने मेरे आंगनवाड़ी का क्या किया? वहां से भूख हड़ताल लग के वो लोगों ने क्या है हमारा पेमेंट बढ़ा, हमको क्या बोलते हैं कि सब अधिकार आना चाहिए बोल के उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई किया। और लड़ाई की तो मैं कुछ पेमेंट वाले के प्रभु के नाम की महिमा। देवता पे दर से जा रहा है तब वो जो वहाँ के अधिकारी वहाँ के बड़े लोग वो सुनने के बाद क्या करेंगे? और बड़े लोग और केंद्र कारण तो बाकी तो क्या करेंगे? उनका संघर्ष देख के, उनकी एकता को, उनकी यूनिटी को देख कर क्या करेंगे बताइए? और एक तो और यूनिटी और बाकी उनके मांगने के लिए मुआवजा दे देंगे और ताल का और ताकि शांति हो जाए। थोड़ा इनका मुंह बंद करना पड़ता। 8,000 में चमरा ने इनको थोड़ा 3-4 हजार बढ़ा है। प्रभु की रात में तो फिर 5 साल के लिए कोई मुंह नहीं खोलता। 5 साल तक फिर बाद में फिर संघर्ष करेंगे कर सकी अभी परमानेंट चाहिए बोल के। परमानेंट ड्यूटी काम ये संघर्ष करने वाला व्यक्ति क्या होता बोलने से सफल होता। ये संघर्ष की नीति की बद्र में तो सफल आस्था। ये 8 लोग जो थे 8 लोग वो जहाज को बनाने के लिए क्या थे? संघर्ष कर रहे थे। और जहाज तो बने के अंदर बात मत खड़ी धूप था उसमें, बहुत है मता भयंकर तरह के बारिश थे उसमें, भयंकर तरह के इस तरह का ठंड का मौसम भी था। फिर भी उन्होंने परमेश्वर के उस काम को, उस लक्ष्य को क्या करने के लिए चाहता? और आज पूरा दौर का कार्य पूरा की क्या करना था उनका लक्ष्य? परमेश्वर का जहाज को जब तक नहीं बनाएंगे, ना ठंड को, ना धूप को,
ना बारिश को उन्होंने देखा। ಬೆಚ್ಚನೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಪಣ್ಣು ವಾಲ ಚಲ ಇರಿಂಗ ಮೂಡೋರು ಎದ್ದೂಡೋರು ಬತ್ತೆ ಉಡೋರು आने जाने वाले क्या बोले, पागल के लोग हैं बोले। ಅನ್ವಲ್ ವಾಲ್ ಬಾಯಂದ್ರ ಪಾಗಲ ये हमेशा उपवास प्रार्थना चिल्ला रही है, क्या उपवास प्रार्थना, क्या हमेशा प्रार्थना प्रार्थना। हमेशा पराज दे दुपास पर दे किसतर वैसे वो लोग भी जब जांच बना लेते होंगे, और अदर में हाँ, किस जात प्रभु कहते बारिश गिराया कहते, ये पुत्र विनाश होता कहते, एक आगे बोलना मांगते, डिस्टर्ब कर देना हमको। और वो बात लेकिन ने कुछ विनाश आया क्या कर देना बताइए, बाकी नहीं दो हमारे मन को खराब कर देना, और मन तुम करब किसी हमारे मन को परमेश्वर के उस लक्ष्य को पूरा ना करने के लिए हमारे घर में ही शैतान हमारे शत्रु खड़ा रहता है। मन तुम पूरा लक्ष्य ते दो के वास्ते शैतान पूरा प्रभु के नाम की महिमा हो। देव तक पे हमारे विरोधी कौन है, बाहर के घर के लोग बताइए। विरोधी बोहन दो यीशु मसीह ने क्या बताया, यीशु भाई तो तुम्हारे विरोधी बाहर के नहीं है, घर के लोग ही रहेंगे बोल के बताया। विरोधी बाहर तो है लो तो वहां प्रभु के नाम की महिमा हो। देव तक पे यीशु को कौन पकड़वाया, बाहर का व्यक्ति पकड़ाया, घर का व्यक्ति पकड़ाया। यीशु लोग कोई तो पले तो कोई तो है प्रभु के नाम की महिमा हो। देव तक पे तो जो रही ऐसे क्या बोलते हैं, वो डिस्टर्ब करने के लिए उनका मन को परमेश्वर के पास में से बिगाड़ने के लिए चाहेगा वो। देव तो दुष्ट है और मेरे मन का मेरे पूरा बिगड़े के सलग किसी प्रभु के नाम की महिमा हो। देव तक पे तो उस संघर्ष को करते करते संघर्ष की इन सारे बातों को सुनते सुनते ये कोलन कैंसर प्रभु के प्रिय लोगों, देव तो प्रिय लोग 50 को ये 8 लोगों ने उस काम को करने में सफल बने। ताली बजाइए। और जाट के रात को मारने को मत पड़ो प्रभु के नाम की महिमा हो। देव तक पे तो जो रही जब तक मसीह जीवन के अंदर में परमेश्वर के लोग अगर एक साथ नहीं रहेंगे तो जब तक मावी तो जीवन देव तक मन में के परमेश्वर मसीह के लोग एक संगति में नहीं रहेंगे तो उन संगीत तो देव तो लोग रिलवे के वो परमेश्वर के उस आध्यात्मिक जीवन में आने वाले संघर्ष में लड़ाई नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिक तक संघर्ष और इले राई में प्रभु के नाम की महिमा हो। देव तो पे तो जो यहोशू 31 राजा को मार करके उनको विनाश कर दिया बोल के हम देखते हैं। यहोशू तो राज 31 और मंगल 31 राजा 31 प्रकार के गुणों से देखते हैं प्रभु के लोग। 31 प्रकार के गुण तो उड़दा हमारा संघर्ष में कई सारे हमारे मन से लड़ाई करने वाले कई बातें प्रभु के लोग, मानाड नड पूरे कांग्रेस पूरा हमारे मन से लड़ाई करने वाला मामन तड़ लड़ाई की प्रभु के नाम की महिमा हो। देव तो पे इस जो रही मन से लड़ाई करने वाले बातों से एक व्यक्ति विजयवंत होने के लिए मामन तड़ लड़े में विजन बनता है क्या करना चाहिए बताइए। बाकी ना परमेश्वर का लिए परमेश्वर के साथ में खड़े रहकर संघर्ष करना चाहिए। देव तो साडो किसी ने संग हमारे मन को बार बार क्या करता, मामन तुन बार बार प्रभु बोलता कि प्रार्थना कर बोलता, देव में प्रार्थना की मिलता बार में वो दोस्त बुला रखता जाता बोलता। नन प्रार्थना के पहले तो प्रभु बोलता कि अभी पास्टर आएगा सेवा करने के लिए लेके जाएगा। देवड़े ना दास दास सेवा की शैतान बोलता है कि मेरे बहुत ज्यादा काम है, अभी खेत का काम निकल गया, अब नहीं आ सकता। ना बहुत सारे ना कबड़ मत पोलम ता दाग देने प्रभु के नाम के भाई बाओ, देव तो पे दर्द जो मेरे प्रिय बेटे बेटी, ना ना पिला पे यहाँ पर हमारे मन से लड़ाई करने वाली बातें पाई जाती है। मन ताड़ी लड़ाई की न देते गए प्रभु के नाम हमारे बुद्धि से लड़ाई होती है। मां बुद्धि ते लड़ाई आई रोमन पुस्तक में आप आने के समय में रोम में तक मड़वाते गए यहाँ पे संत पौलुस से उसकी बुद्धि से उसके मन से लड़ाई करने वाली बातों से परेशान हो रहा था वो ज्यादा। संत पौलुस का बुद्धि ते वो लड़ाई आई आत्मिक जीवन में रहने वाला संघर्ष को दिखाता है प्रभु के नाम। आत्मिक जीवन ते पूरा संघर्ष तो तला प्रभु के नाम की महिमा हो। इस संघर्ष में परमेश्वर के लोगों को विजयवंत कब बनाते बोलने से संघर्ष ताड़ी का मां बस के बीच में बने किया क्या करना चाहिए बताइए। बाकी ना एकता में परमेश्वर के लोग रहना चाहिए। देखते ते मड़ मन जब तक एकता में प्रभु के लोग नहीं रहेंगे बस एक ते लेवल आई का तो वो ये हमारे ऊपर में प्रबल हो सकते हैं। आज के मावाड़ी तो पूरा मारिश दाया प्रभु के नाम की महिमा हो। देव तो पे दर्द जो रही आइए 6वां अध्याय सावाद है 6वां अध्याय का सावाद है श्लोक पढ़ के क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप दिए हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसके अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता नहीं 7वां अध्याय का 23 में पढ़ो। 7 पढ़िए 7 का 23। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है
जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। मेरे बुद्धि की व्यवस्था से वो लड़ाई कर रहा। నా బుద్ధితో వ్యవస్థతాడు నన్ను లడేమాయలాత मेरे को परमेश्वर में जीने नहीं दे रहा वो। నాకు దేవుడు ఉందా ఏవో परेशान हो गया यहाँ पे वो। పరిసనాతో कि क्यों ऐसे लड़ाई कर रहा है ये? వ్యాపారగిరం లడాయికితో इसको हम मर्डर करना चाहिए। వెన్నట ఆవశ్యకత कौन कौन मर्डर करेगा? బాబు ఆవశ్యక वो जो पीड़ितों की संगति में रहेगा वही उसका मर्डर कर सकता है। ताली बजाइए। పేరుతో సంగతో మనలో पीड़ितों की संगति रोटी तोड़ने में, शिक्षा पाने में, प्रार्थना करने में लवलीन रहना चाहिए बोल प्रभु। పేరుతో సంగతగదు శిక్ష అంతతే అపరాధతే వేర్ మందన రోటి यहाँ पर इस बुद्धि से ये यहाँ पे लड़ाई कर रहा है। ಈಗ ಆ బుద్ధితో లడాయికిలా वो साफ तरीके से मान ले रहा है वहाँ। సాత్ సరతో మానే मान रहा है वहाँ पे। మానే మాస్ वैसे ही परमेश्वर के प्रिय लोगों, అద్రమ క్రియలో आप जीना चाहते हो, మట్పిస్లా ఉడినా आप प्रभु के लिए खड़ा रहना चाहते हो, మన దేవుడితో సంగీతన ఉడినా मगर आपकी बुद्धि से एक बात लड़ाई करते रहती है। మన బుద్ధి మటు क्यों लड़ाई करती है मालूम है? बारा लड़ाईकिना क्योंकि परमेश्वर के साथ में परमेश्वर के लोग नहीं रहना चाहिए बोल करके उसका तुम्हारा मन को बिगाड़ने का काम करते रहता है। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के साथ में नहीं रहने के लिए तुम्हारा मन को बिगाड़ते रहता हो। దేవుడితో లోకరు మన్నాగ వావలే వర్ బిగడే కిస్తా प्रभु के नाम की महिमा हो, దేవుడితో పెదర్తో జోరా तब उसको समझ आना चाहिए। అస్కో సమజమైన मेरे बुद्धि में ये जो बातें आ रही है ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो रहा है। इतना बुद्धिతో వాతే దేవుడితోనే ఆయా విధంగా ये संघर्ष कब तक तेरे जीवन में चलेगा बताइए? భద్ర మాత ఇది జీవన ये लड़ाई लड़ाई जब तक तू मृत्यु होता रहे तब तक चलता हो, बेचनेट में डोलवलाय का रचनेट मूर्ति आया मगर जीवन विजय तेरे को परमेश्वर देता है। जीवन विजय आया होता कनान पहुंचने के लिए यहोशू ने क्या किया? कनाने वेलो यस बाकी स्वर्गराज में पहुंचने के लिए यहोशू क्या किया? स्वर्गराज गेलो यम सुबाकी तो जब तक उन 31 राजाओं को घात नहीं किया तब तक वो कनान में प्रवेश नहीं कर पाता। वो बेचने वो व्यक्ति राजलोरिनो आपको आसमें आते न यहोशू के पुस्तक में आने के समय पे व्यवस्थित तो पुस्तक बातें ये 31 प्रकार की जो बुद्धि से लड़ाई करने वाले पाप गुने हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। 30 बार करते तो पाप गुना ये हमारे जीवन में संघर्ष करेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, भावी संघर्ष से पूरा लड़ाई की उसमें हम विचलित नहीं होना चाहिए प्रभु के लोगों। उसके मत विचलित आई ना हो हम आखिरी दम तक उनसे लड़ाई करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। आखिरी दम तक मत लड़ाई की मुने तब जाएगा परमेश्वर तुम्हारे को विजय करेगा। उसके मग देवड़ मग विजय 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 प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ तो पेदर तो जोर आई 12 अध्याय जोर आई 24 वचन। हाँ पढ़िए जल्दी। और एक ईर्ष्या का राजा है। इस प्रकार सब राजा खुश हुए। हाँ यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था। यहोशू बहुत बूढ़ा और उम्र का हो गया। योसेफ बहुत मुक्त वाले इधर मुक्त क्या पढ़ रहा तू? पढ़िए 24 में पढ़ो। और एक ईर्ष्या का राजा है। इस प्रकार सब राजा इकट्ठे हुए। हाँ प्रभु की महिमा हो। देवड़ तो पेदर तो पूरे 31 राजा को मार दिया तब वो बूढ़ा भी हो गया। और पूरा 31 राजलोर नक्की तो पूरा मुक्त मतलब वो पूरे लोगों को जब तक मारा नहीं है तब तक यहोशू उनसे लड़ाई किया, वो युद्ध को करते रहा। और बेचाने और खत्म तो किसी तो आचने में युद्ध लड़े मातो तो हार नहीं माना वो। तो हार माने मायो हाँ तेरे जीवन में ये लड़ाई करने के समय हार नहीं माना। मारने जीवन ते लड़े की तेरे अंदर में एक अच्छा मन आ जाता। मन ते बेस विचार मैं वास्ता प्रभु के विरुद्ध पाप कर दिया, देव के विरुद्ध पाप मैं नहीं करना चाहिए था, आज मेरे जीवन में गई। ने की नहीं मैं गलती कर दिया। गलती ये की जो तेरे अंदर में आना देखे इदे मा जीवन तक वास्ता तेरे जीवन में ये संघर्ष है उससे लड़ाई करने के लिए। अदिने साडे मा कंग धर्मी 7 बार गिरने के बाद भी 7 बार प्रभु खड़ा करता उसको। धर्मी साथ दे मारते के लोग साथ दे बनते इसे खड़ा हो जाना, उससे तेरी तो प्रभु से प्रार्थना करना, देव तो मटरा परमेश्वर से बोलना, देव तो एक बार मुझ पर दया कर दे। देव बाबा ने बना गए जितना सिमसोन ने प्रभु के पास प्रार्थना किया, एक बार दया मांगा, अदर में देव सिंचन फिलिस्तीन को पूरे लोगों को मार डाला एक साथ में, फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन पूरा देव तो लोग नब तो हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। देव तो पेदर तो जो सबको मार दिया एक साथ में। खत्म तो क्यों? कारण क्या बोलने से 12 के पछताव किया उसने। पछताव की ऐसे ही हमारे जीवन में आने वाले ये लड़ाई में हम क्या करना चाहिए? हारना नहीं मानना।
ಅದರಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮಾವಾಯನ ಜೀವಂತಗಿದ್ದು ಸಂಗ್ರಹ ಸಿದ್ರಂ तब परमेश्वर हमको आशीर्वाद करता ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮಾಕ ಆಶೀರ್ವಾದ है। ये 31 जो राजा हुए हैं, देखते राजनवर ಮತ್ತು ये 31 प्रकार के पाप को दिखाते हैं प्रभु के लोग। देखते प्रकार पापम तो होता आइए रोमा का पुस्तक में आप आने के समय रोमित पुस्तक ते ಮಾಡುವಾತೆಗೆ आप सभी लोग रोमा के पुस्तक में आएंगे। प्रथम तो रोमित पुस्तक यहाँ पर ये सारे पापों के ऊपर में मनुष्य को जीवंत पाना चाहिए। ಕರ್ತಾವಿನ ಪಾಪಂ ತಾಡಿದ ಮಂಕನಾಡಿಗ ಜೀವಂತ प्रभु के नाम की महिमा हो। ದೇವರ ತಪ್ಪದರ್ತ पहले अध्याय पहला अध्याय 24 वचन पढ़ो। 24 वाटो पहला इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। कहाँ पे वो लड़ाई कर रही है बताइए? और बिगल लड़ाई किंदो कहाँ पे लड़ाई कर रही है? बिगल लड़ाई किंदो मन से संघर्ष हो रहा हो तेरे को। और मन ते और पूरा लड़ाई किंदो कहाँ पे लड़ाई हो रहा तेरे को? और बिगल लड़ाई आंदो तेरे बुद्धि को खराब करने के लिए वो लड़ाई कर रहा है। पढ़ो। बुद्धि तो हाँ। पीला लड़ाई मांदुरा छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर को अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की न की। उस सृजनहार को भी सदा धन्य है। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। देवर तಪ್ಪದರ್ತ ಜೋರ अब 28 से पढ़ के आ जा। 28 जब उन्होंने परमेश्वर की पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम में बनकर छोड़ दिया। मन पे छोड़ दिया, समझ नहीं पा रहे प्रभु की बात को, प्रभु की आवाज को समझ नहीं पा रहे। और मन तो बिड़सी तो देव तो समझमाय पावर छोड़ दिया। बिड़सी तो देखो कभी क्या हो रहा है उनके साथ में लड़ाई। उड़ाटी जगह बदरमाला तो लड़ाई कि वे अनुचित काम करें, अनुचित काम करे, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म को, और दुष्टता और लोभ लोभ और भेदभाव भेदभाव से भरे गए। भर गए थे। हाँ। डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। ईर्ष्या से भरपूर हो गए। और चुगलखोर बदनाम करने वाले परमेश्वर से घृणा करने वाले, प्रभु से घृणा करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। प्रभु के नाम की महिमा हो। देवर तಪ್ಪದರ್ತ ಜೋರ ये राजाओं का इस प्रकार के पापों में, इस प्रकार के गुणों से तभी लोग थे। ಇದು ರಾಜನಾಗಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಕಾರ यहोशू उनसे लड़ाई करते बूढ़ा हो गया प्रभु के लोग। ಹೊಸ पूरा लड़ाई किसके मिलता हुआ ये बूढ़ा ओला किसको दिखाता बोलने से? तो 12 की तो जब तक तू इस पृथ्वी पर आप जब तक जीवित है, पूरी आयुष्य होता नहीं, तब तक ये आप लड़ाई करेगा। निमित पृथ्वी तक बचाने नहीं जीवन मन अच्छा नहीं कीन आज बपतिस्मा ले लिया, प्रभु की संगति में आ गया, ये सारे जीवन आपके जीवन से हट गया बोल मत सोचना। నేను మాట 32 में मैं सारे जीवन ఇది వార్త ఎండకాल बूढ़ा हो गया उनको मारते मारते। और नर्तर पूरा वैसे तेरे जीवन में इस विश्वास के इस संघर्ष में तू तेरे जीवन में बूढ़ा होने तक ये आते रहेंगे, उससे लड़ाई करते रहेंगे। ಅದರ ಮೇಲೆ जीवन तक पूरा मुक्त होने का ये सारे बातों को अपने जीवन से हटा देना चाहिए। सारे कोन मटाटे बदनाम करने वाले, चुगलखोर, घमंडी है, माया रहित, दया रहित, क्षमा रहित, कितने प्रकार के पाप और अंधकार उनको बता था। ಈಗ बहुत सारे बदनाम किए प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता तಪ್ಪದರ್ತ ಜೋರ इसीलिए ये संघर्ष में अदिन साड़ी संघर्ष यहोशू थके बिना उनसे लड़ाई किया। होसा तके मायले लड़ाई कनान में कितने लोग पहुंच गया? काना ಅಂತ ಗತ್ತೂರ್ लोग रहतो दो। हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता तಪ್ಪದರ್ತ ಜೋರ क्यों पहुंच गया? 12 गेतो बूढ़ा होने तक भी उसने क्या किया? और मुझ तो आशा तलर बाकी तो लड़ाई किया, लड़ाई की तो विश्वास में खड़े रहना, विश्वास से पवित्रता में खड़े रहना, भक्ति में खड़े रहना। 4 दिन प्रभु के आराधना में बड़ा उत्सव आ जाता, प्रार्थना में भक्ति में चलता, बाद में फिर चुस्त हो जाता। नारुंगे प्रार्थना में पूरा उच्चवाणी ना रंडे माइल दाई अभी वचन आने के बाद फूलता ऐसा। जे वचन बात पुगे माइता इसको थोड़ा सा एक क्या करते हैं, सुई से थोड़ा छोटा सा क्या कर ऐसा और बढ़ा देंगे। असुई तो चन भूखा किसी ते धीरे धीरे क्या होता बताइए, इसका हवा जमने बास कम हो जाएगा, उसको ऐसा आधा वापस पूरा रेगिस दास्ता उसमें कोई प्रकार का निकाल नहीं। ये जो गुब्बारे अभी देखने में सुंदर है, आधे जो उड़ला आगे सुंदर मनता सुंदर है ना देखने के लिए, उड़ला सुंदर इसका हवा निकलने में सुंदर लगेगा क्या ये? आधे उड़ला सुंदर मनता या वैसे ही तुम्हारे जीवन में जब तक परमेश्वर की भक्ति, विश्वास, पवित्रता, प्रभु के पीछे चलने का अनुभव, संघर्ष करने का जीवन रहता, तुम ऐसे गुब्बारे के समान चमकते रहो। ताली बजाइए। प्रभु के नाम की महिमा हो।
इसलिए वो 8 लोगों ने उस जहाज को बनाने तक उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया बोलकर देख रहा है। ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಲೋಕರ ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಜಾಗತ್ತು ಬನೆ ಕಿತ್ತು हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। ದೇವರ ಪೆದರ್ತು ಜೋರ मेरे प्रिय लोगों, ना प्रिय लोकರು ये वन किसको शो देता बोलने से, ದ್ವನ್ ಬೋನ್ ಸೋಪೆ ಕಿತಾ ये प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। प्रभु के ದೇವರ लोगों, ಯೇಸು ಮसीह तो ಕಿತಾ परमेश्वर के नाम की महिमा है। ದೇವರ ಪೆದರ್ತು ಜೋರ परमेश्वर क्या बोला, ದೇವರ ಬಾಯ್ತಾ मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं, दूसरा कोई नहीं है। ನನ್ನನ್ನು ನಿಟ್ಟಮಾನ ನನ್ನ ಸತ್ಯಮಾನ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗಿತ ನಾವು ना तीसरा संख्या है, ना दूसरा संख्या है, ना कोई संख्या नहीं है। ನಾ तीसरा ना सोत बिदे ಇಲ್ಲ वन शो, वन्नांदो उससे हमको खड़ा होना चाहिए। अगन मर्दित प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे जब प्रभु ही मार्ग है, प्रभु ही सत्य है, प्रभु ही जीवन है, प्रभु ही सब कुछ है, तो फिर हम क्या करना चाहिए, देवरु निटमंत देवरु सत्यमंत इते मर बाकी नगा प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे विश्वास में खड़े रहना चाहिए। विश्वास में थोड़ा बुखार आ गया तो क्या करेंगे, मटु चुंडे 4 दिन प्रार्थना होने के बाद बुखार उतरा गया तो क्या करेंगे, नारो दिवस प्रार्थना की जटाधारी बाबा किधर गया, जेठ बाबा आता हाँ जटाधारी बाबा, जेठ बाबा परकल जटाधारी बात बोलने से ऐसा रहता, जेठ बाबा इते गदिद्रम मनता बाल वाला प्रभु के नाम की महिमा। थोड़ा तकलीफ दूर नहीं हो तो क्या होता, तकलीफ दूर आ प्रार्थना बहुत हो गया, चल उधर जाएंगे। प्रार्थना बोले या तो दई लगा एक ही परमेश्वर हमारा, ಒಂದೇ ಮಾವ एक ही लक्ष्य हमारा होना चाहिए। ಒಂದೇ ಮಾವ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಂದ ये सब बात ध्यान रख लेना। ಕತ್ತಪನ ಸೀತ ये 318 में ये आखिरी जो संख्या था, 300 ಇದು 18 ಬೋನ್ ತೋದಿದ उस युद्ध को विजयवंत बनाने वाला संख्या है। ಇದು ವಿಜಯವಂತ ಕೀಲ ಇದು उस युद्ध को विजय बनाने संख्या कौन सा है, ಇದು ವಿಜಯವಂತ ಕೀಲ ಸಂಖ್ಯೆ परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी, ದೇವರ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ हमारी ओर से परमेश्वर है तो विरोधी कोई है क्या, ಮಾನವ ವಿರೋಧ ಮಂತ प्रभु के नाम की महिमा हो। ದೇವರ ತಪ್ಪೆ युद्ध करने वाला उस संख्या के आखिरी में जो खड़ा है, युद्ध केवल आखिरी ता वो संकट परमेश्वर हमारे परमेश्वर को दिखा देता है, देवರ तन तोतिता जो हमारे दुख में हमारे साथ रहता, नेण दुख हमारे तकलीफों को हमारे साथ में रखता हो, ने तकलीफ तो मानव हमारे कष्टों को अपने पर उठाता हो, वो कष्ट मानव हमारे मानसिक वेदना में तनाव को अपने अंदर भरपूर करता हो। मानसिक तनाव मानसिक तनाव तो मनुष्य उसको सहन नहीं कर सकता, उसको बोल उठा नहीं सकता, और मन करे पूरा सहन के पावर ये हमारे साथ में रह के हमें बल देते रहता। वे मां संग में वे बलिस्तो हालेलुया। अगर यीशु हमारे साथ नहीं रहने से यीशु मानव मन में हम संघर्ष नहीं कर सकते, हम प्रभु के साथ चल नहीं सकते। और संघर्ष की पावर है का इसलिए प्रभु हमारे साथ में रहता है, मानव देव इसलिए परमेश्वर हम हमारे पास दुष्ट लोग जो हमसे लूट के ले गया है, दुष्ट लोग और मां कन्नी वापस परमेश्वर उनको जिता करके तुमको वापस बढ़कर देने जा रहा है। देवड़ और वापस और घर से किने वापस फिर से तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन बढ़ोतरी होने जा रही है, आध्यात्मिक जीवन फिर से तुम्हारा प्रार्थना लाइफ बढ़ने जा रहा है, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर तुम्हारा बढ़ने जा रहा है, तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा सेवा, तुम्हारा जीवन में उन्नति के स्थान में तुम जाने जा रहे हो, अपराध में भक्ति जीवन बरसला तो उन्नति क्योंकि परमेश्वर ने कौशल रहने वाले युद्ध करने वाले लोगों को तेरे साथ में दिया है। अब तो युद्ध युद्ध कर से की वही है प्रभु के लोगों की संगति जो रात दिन प्रभु में संघर्ष करते हैं। रात दिन संग परमेश्वर आपको गिरने नहीं देता प्रभु के लोगों, वो इसलिए वो परमेश्वर के प्रिय लोगों उस युद्ध में सफल हो गए। वो लोग अधीन सर देवता लोग युद्ध सफल युद्ध में सफल होने के बाद में कहा है बताइए, वो सफलता बाकी तो कहा है बताइए बिगमंतर साहब। अब्राहम उनको युद्ध में सफल होकर विजयवंत होकर जब लौट के रहा था, युद्ध ताड़े सफलता विजयवंत था उसके पास में परमेश्वर आके खड़े हो गया, देवड़ जीत गया बेटे, गरस्ती तू आशीष हो गया, तू शत्रु को मार दिया शत्रु नक्सी बोल करके उससे मुलाकात करने के लिए प्रभु खड़ा हो गया। आज के उन वर्ड तक देवड़ और मुलाकात प्रभु पहचान गया ये परमेश्वर है बोल के। आज के कुत्तों के कौन है? परमेश्वर है, हमारा प्रभु है ये, हां देवड़ जो हमारे युद्ध में विजयवंत किया, इसलिए मुलाकात करने के लिए मेरे पास आया है। युद्ध तक विजयवंत कीता समझे बसता मेरा जीवन वैसे होना चाहिए। अद्रवने माजी जब तू आशीष होता है, मर्दस का आशीर्वाद है, विश्वास में बढ़ोतरी करता है, भक्ति में उन्नति पाता है, संसार के ऐश्वर्य मान में बढ़ता है, संसार तो मत पूरा बरसी ना तब हम कहाँ जाइए? मर्दस को भी गदाय ना आइए अभी अब वचन को पढ़ा के सभा समाप्त करने जा रहा हूं। अद्वैत तुम्हारे मेरे मत सब समाप्त की कर प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे देवता जो आइए उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय उत्पत्ति पुस्तक 14 देते बात है 12 वचन से पढ़ के आइए। 12 वचन से नरवट
के उस राजाओं को जीत कर लौट कर आ रहा था। हाँ। दस के करतोल राज वे दस के गलसिस वातो तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई में कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालोम का राजा मलिकितक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। तू धन्य है। हाँ। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तेरे द्रोहियों को तेरे क्या कर दिया है? वश में कर दिया है। हाँ। अब्राहम ने उसको सब वस्तु को दशमांश दिया। प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पेदर तो जवान परमेश्वर को जीत के कारण यहाँ पे अब्राहम ने क्या किया? देवता नो गलसिस ने के मेरे अब्राहम विजय का कारण कौन है? विजय के कारण गोवान दो तेरे बुद्धि नहीं है, मां बुद्धि तेरे ले टैलेंट नहीं है, तेरे ज्ञान नहीं है, बुद्धि ले तेरे 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 सोच विचार नहीं है। और सोच विचार ले तुझे खड़ा करने वाला कौन है? मैं किसी केवल परमेश्वर है। देवड़ा उसके लिए परमेश्वर ने जब उसको मुलाकात किया तो उसने क्या किया? उन दस के देवड़ा मुंह के ऊपर दंडवत करके उसको उस लूट का सब दशवांशों को उसको भंडार में डाल दिया। अब पूरा 10 मंथ लो 1.5 नंबर इसका मतलब क्या बोलने से? मतलब विजयवंत किया हुआ परमेश्वर को ही मेरा जीवन के भाग मिलना चाहिए। विजय के तो पूरा इसलिए अब्राहम इस पृथ्वी का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति होकर जाना गया। अदिने ने पुत्र तक बर्रामन करा दो लोगों को भी पृथ्वी में समाता, दो लोगों को देश में जगह नहीं है उनकी धन संपत्ति रखने के लिए। इरविर जागी तो धन संपत्ति की तासा जागी ले कितने लोग हैं उसमें? सिर्फ दो लोग हैं उस देश के अंदर में, उसको उस जगह नहीं हो रहा। देश तलो को मेरे इरविर उतना धनी उतना वैभव क्यों है मालूम है? धनी तो वे बातल वाला उसने परमेश्वर को पहचान लिया। देव तो मेरे पुत्र इस युद्ध के अंदर में प्रभु मेरे साथ खड़ा रह के जीवन, इसलिए प्रभु उसको आशीर्वाद देकर बोला है। देव आशीर्वाद देता धन्य है बोल के बता रहा है। धन्य वे मेरे बेटे बेटी, आज तेरे जीवन में तू क्या करना चाहिए? परमेश्वर के घर आने के समय पे प्रभु की भक्ति में, प्रभु के भाई में तू चलता है तो भक्ति तक परात जो परमेश्वर तुझे खड़ा करता है, जो परमेश्वर तुझे आशीर्वाद देता है, अब्राहम ने जो कार्य किया वो भी कार्य तू करना चाहिए। अब्राहम कार्य किया अब परमेश्वर तेरे जीवन में बड़े बड़े काम और भी करेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए अब्राहम को बाप ने क्या किया? आशीर्वाद दिया प्रभु के लोगों। आशीर्वाद की आपको जो प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद की शत्रुओं से मुक्ति दिया है, शैतान के बंधनों से, जादू टोना से, अंधकार की शक्तियों से, शत्रु के मार से, गरीबी के बंधन से, शाप के बंधन से जो प्रभु ने मुक्त किया है, पृथ्वी के आशीर्वादों से भरपूर किया है, वो व्यक्ति कौन आखिर में खड़ा है? वो परमेश्वर है प्रभु के लोग जो इस कार्य में विजयवंत बना के उसको आगे बढ़ाए। वैसे लोग इस संगति में तू रहने से, वैसे लोगों के साथ में खड़े रहने से तू और तेरे संतान, तेरे परिवार आशीर्वाद होंगे। यीशु मसीह को तूने स्वीकार किया है। यीशु मसीह में अब्राहम की सारी आशीर्वाद तुम पर उतरती बोल के प्रभु बता रहे हैं। यीशु तुझे इस संसार में आशीष करेंगे। इस स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए तेरे से लड़ाई करने वाले बातें हैं। बूढ़ा होने तक तेरे साथ में लड़ाई होगी, तब तक भी तू उससे हार नहीं मानना चाहिए। परमेश्वर की अनुग्रह कृपा को पा करके इस संगति में तू बने रहना चाहिए। परमेश्वर प्रिय बेटे बेटी, आज तेरा जीवन कहाँ पर है? क्या तू पहले के समान प्रभु में कार्य कर रहा है? क्या भक्ति में खड़ा है या एक नामदारी के समान अपने जीवन को चला रहा है? तो तेरे साथ में लड़ाई करने वाले इस अंधकार के काम, पाप, बुराइयों से तू विजयवंत होना है तो प्रभु के प्रिय लोगों, यीशु के साथ तेरे को चलना है। प्रभु की नाम की महिमा हो। तुझे संघर्ष को करना है। संघर्ष बोलने से कैसे करना चाहिए? कितना भी लड़ाई तेरे से होने से हार नहीं मानना चाहिए। तुझे तेरे मन को वो तोड़ने के लिए चाहेगा। प्रभु से
दूर करने के लिए काम करेगा। फिर भी तू प्रभु से दूर नहीं होना चाहिए। लोगों की बात, समाज की बात को नहीं देखना है तुझे। तू प्रभु की बात को देख के आगे बढ़ना चाहिए। नोआ को कई सारे बातें सुनाए गए वहां पे, फिर भी उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया उसने। वो प्रभु का काम करते आगे बढ़ गया प्रभु के लोगों। अंत में परमेश्वर ने उन 8 लोगों को क्या किया? संगति रहने के कारण पृथ्वी पर आने वाला विनाश से उनको बचा लिया था परमेश्वर। इस संसार में एकाएक पृथ्वी पर विनाश आने जा रही है। उस समय बचने के लिए प्रभु के संग में चलना है और संघर्ष के साथ में आगे बढ़ना है। यूनिटी को अपने साथ में बनाए रखना है, संगति को तोड़ना नहीं। विश्वासियों को विश्वासी संगति रखना अच्छा है। सेवक विश्वासी से संगति रखना है। आप अगर उसमें अगर टूट जाओगे, मेरे प्रिय बेटे बेटे, बबल के गम्मट जो नहीं बनते रुक गया था, तेरा आध्यात्मिक जीवन नहीं बन पाएगा, सिय्योन यरूशलेम नहीं बन पाएगा, परमेश्वर के राज में उठाने नहीं जा पाएगा। इसलिए संगति में अंत तक बने रहना, परमेश्वर के लिए खड़े रहना। परमेश्वर तुझे धन्य बोल के प्रभु आशीष करेगा। आज अपने स्थान में खड़े हो जाइए। खुदा से बात किया है, प्रभु से प्रार्थना करो। परमेश्वर मुझे मेरे शत्रु मेरे जीवन से जो चुरा कर ले गया, परमेश्वर मुझे वापस लौटा कर दे। परमेश्वर मेरे जीवन से ले गया प्रभु जी, मेरे भक्ति गया परमेश्वर, मेरे पवित्रता गया परमेश्वर। ये साल पूरा परमेश्वर खत्म होने पर है प्रभु जी। प्रभु मैं काम करे गया प्रभु, मुझे सामर्थ्य दे प्रभु जी। आज संसार के प्रभु आशीर्वाद में मेरे पास परमेश्वर वो भक्ति नहीं है, वो विश्वास नहीं है, वो पवित्रता नहीं है, वो प्रेम नहीं है परमेश्वर। मुझे सामर्थ्य दे प्रभु।